भैया हल्का सा ऐसा सेट कर दो जो हमको वापसी मिलने लगे, बाकी बहुत ज्यादा आवाज नहीं चाहिए, हमारा काम हो जाए, बाकी ठीक है। थोड़ा सा सेट कर दीजिए, बढ़िया बजा रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। हेलो हेलो, आपके पास बहुत अच्छी आवाज जा रही होगी, बहुत अच्छी जा रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। हेलो, चलिए सुनिएगा, एक गीत रख रहा हूं, रोशनी जी गीत कह रहा है। अरे तुझसे बिछड़ कर तुझसे बिछड़ कर, हमारे बहुत प्रिय भतीजे रवि यहाँ उपस्थित हैं, ढेरों स्नेह है तुम्हारे लिए। और ये कार्यक्रम इसके बाद भी हमारे रवि के इस चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, और यूट्यूब वाले कई भाई हैं, सभी को आभार है, सभी का स्वागत है। सुनिएगा। अरे तुझसे बिछड़ कर जिंदा है हम जान बहुत शर्मिंदा है, हम जान बहुत शर्मिंदा है, हम जान बहुत शर्मिंदा है, हम जान बहुत शर्मिंदा है। भैया जी कीर्तन शाब्दिक आनंद है, शब्दों की मारामारी है। शंभू चल प्रयास कर रहा है कि वो बात आपको सुनाई जाए कि आपके कर्ण पटलों में ये लगे कि नहीं कुछ सुनाया जा रहा है। प्रयास देखिए। अरे सांच पे तो सांच पे आँच न आई जिनके, वो राजा वैभवशाली है। भूपेंद्र भैया, और एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूं, बिटिया रानी सुने। और लेकर लाठी वो मरघट की करते मिले रखवाली है, करते मिले रखवाली है, करते मिले रखवाली है। महाराज हरिश्चंद्र तो पूरे रघुकुल में पूजित है, सौम्य सरल और शिष्ट मिले। तो लेकर लाठी, अरे लेकर लाठी चलने वाले वो गुरुदेव वशिष्ठ मिले, वो गुरुदेव वशिष्ठ मिले, वो गुरुदेव वशिष्ठ मिले। तो पंक्ति सहायक बार बार लाठी, और चूंकि ये बुंदेलखंड है तो देखो मिलेगी द्वार द्वार लाठी। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा बिल्कुल कि असरदार के है साथ में लाठी, और हर लाचार के हाथ में लाठी। तो योद्धा की अरे योद्धा की सह पाठी है, अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, अरे अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, अस्त्र
प्रभु के ये लाठी है, आज प्रभु के ये लाठी है। और ये मिंटू पंडा जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष विजयपाल सिंह बुंदेला, गांधी राजा गठेवरा, आपकी ओर से बहुमूल्य 501 रुपए का इसने आया है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भैया जी हमारे हृदयांश भाई रमेश सुगम कीर्तनकार छतरपुर, ज्ञान गुरु दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत हृदय से आभार है। रमेश भैया बहुत अच्छे फनकार हैं आप, और ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि आपके लिए कहना ही क्या है। बेजोड़ बेहतरीन कलाकार हैं हमारे दादा माता दीन विश्वकर्मा जी, और उनके आप शिष्य हैं, तो मुझे मालूम है कि आप में नीति सुनीति कूट कूट कर भरी होगी। बहुत बहुत आभार है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भगवान शिव से कर रहा हूं। कहना है अरे योद्धा की सह पाठी है, अरे अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, तो अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, आज प्रभु के ये लाठी है, आज प्रभु के ये लाठी है। अभी बोल रहा हूं, सबके पुरस्कार बोल रहा हूं, इस टुकड़े को सुन लीजिएगा। और ये हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे फनकार ये भी हैं, राघवेंद्र मंचला जी, चरखारी महुआ, इनकी ओर से ये 101 रुपए आए हैं। ढेरों आशीर्वाद है राघवेंद्र, बड़ा अच्छा नाम है राघवेंद्र, भगवान राम का नाम है राघवेंद्र। अब राघवेंद्र को कौन आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन हमारे माता पिता ने भी हमारा नाम शंभू रखा है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा, छोटे भाई सुनिएगा। कहना है क्या? अरे टूटे हुए हर सपने को हमारे छोटे भाई क्या बात? प्रजापति जी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं, लेकिन आप हमको सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सुनिएगा, कहना है अरे टूटे हुए हर सपने को, भैया इस पंक्ति को सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। अरे टूटे हुए हर सपने को करने को साकार चले, कौन लेकर लाठी विप्र सुदामा मनमोहन के द्वार चले, मनमोहन के द्वार चले, मनमोहन के द्वार चले। एक पंक्ति और देखिएगा रोशनी जी, बहुत बढ़िया गीत दिया है आपने, प्रयास कर रहा हूं, आपका गीत तो फिर आपका गीत है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कुछ भरपाई हो जाए हमारी ओर से भी। बिल्कुल। अरे बातों में लाठी कर देते, लोग कहते हैं भैया बतिया रहे हो कि लाठी कर रहे हो, तो बातों में लाठी कर देते, मिलती शासन की लाठी। और महदीप हर अपराधी पर चलती है पुलिस प्रशासन की लाठी, पुलिस प्रशासन की लाठी, पुलिस प्रशासन की लाठी। तो लाठी से मिलता भाई किनारा। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लाठी बुढ़ापे काहे सहारा। एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं, जो लोग मजबूत लोग होते हैं बोले गांव में इनका जलवा है, बिल्कुल। उन लोगों की स्थिति क्या होती है,
भैया जी, उनकी स्थिति क्या होती है? अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो क्या कहते हैं कि देखो गुणों से भरी है लाठी। और शिवानंद, इधर शिवानंद, सुने वो लोग कहते हैं कि ना मनी हो तो धरी है लाठी ना मनी हो तो धरी है लाठी। आना मनी हो तो धरे है लाठी। तो बदल गई कद काठी है अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। अस्त्र प्रमुख ये आद प्रभु के ये लाठी है। आद प्रभु के ये लाठी है। अंतिम पंक्तियां हैं गीत की, और सुनिएगा, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। इस कलयुग में भी इस अस्त्र को जोड़ रहा हूं। कैसे? अरे जिसकी लाठी भैंस उसी की बढ़िया बढ़िया। तो जिसकी लाठी भैंस उसी की कौन जानता आज नहीं। और दादा शर्मा जी, ऊपर वाले की लाठी में होती है आवाज नहीं। होती है आवाज नहीं। होती है आवाज नहीं। एक पंक्ति और देखिए, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो आंदोलन की आंधी थे, और लेकर लाठी आगे आगे चले महात्मा गांधी थे। चले महात्मा गांधी थे। चले महात्मा गांधी थे। तो लाठी सी होती जोरदार बोली, तो कहीं पर है होती लठमार होली। तो समय की पड़ती जब चार लाठी, क्योंकि व्यक्ति जब जवान होता है उसमें खून होता है कैलाश भैया, तो उसमें जोश होता है। लेकिन एक समस्या होती है, उसमें होश नहीं होता। जोश होता है लेकिन जब वो ढलता है 45 के ऊपर जाता है, 50 के ऊपर जाता है, तो उसमें होश होता है, जोश नहीं होता। कैसी विडंबना है प्रकृति की, जब जोश होता है तो होश नहीं होता, और जब होश होता है तो जोश नहीं होता। तो सुनिएगा, कहना है कि वक्त की पड़ती जब चार लाठी, तो बन जाती है पतवार लाठी। बन जाती है पतवार लाठी। तो हलचल मन से राठी है अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। 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 अरे अस्त्र प्रमुख ये बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सभी की तालियों के लिए आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री
बंटी राजा नाल वादक नंदलालपुरा छोटे बाबा में रख रहा हूं। साधारण सा प्रयोग है, सुनिएगा बिटिया रानी। एक गीत, चूंकि बिटिया हमको ज्यादा मालूम नहीं है कि किसने गाया किसने नहीं गाया, लेकिन हमसे गाते बन रहा है पाठक जी, तो हम गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गीत कह रहा है क्या? अरे सो रही थी मैं तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शाबाश, क्या बात है। रवि सुनना, सीधी सीधी बजाओ, अच्छा लगता है। अरे सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, परदेसी दगा दई के चले गए, परदेसी दगा दई के चले गए, परदेसी दगा दई के चले गए, परदेसी दगा दई के चले गए। शिवानंद बिल्कुल साधारण टुकड़ा है। राजा रघु ने, राजा रघु ने चलाया है तिनका, एक तिनका उठाया और दशानन की ओर फेंक दिया। क्या बात? दशानन तीनों लोकों में भटकता रहा। राजा रघु ने चलाया है तिनका और माता सिया को भी भाया है तिनका, माता सिया को भी भाया है तिनका, माता सिया को भी भाया है तिनका। तृणधर ओटि कहति वैदेही, भैया सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री रामचरित मानस कह रही है। तो गांव गली, गांव गली और झाड़ी में तिनका, और महदीप चोर की होता है दाढ़ी में तिनका, चोर की होता है दाढ़ी में तिनका, चोर की होता है दाढ़ी में तिनका। अब देखिए तिनके का प्रयोग कर रहा हूं। अब सुनिए। अरे रघुवर ने कीन्हा है तिनके सेवार, एक तिनका उठाया और जयंत की आंख में मार दिया, और जब जयंत की आंख में मार दिया तो ध्यान से सुनिएगा, सुने सुने। अरे रघुवर ने कीन्हा है तिनके सेवार, तो कागा की देखो बाई चली गई, बाई चली गई। एक बल्ब फ्यूज। अब जरा देखिए दूसरा तिनका मिला भैया, दूसरा तिनका कहां मिला? देखिए जिसमें तिरवाचा लेने के लिए महाराज बलि खड़े हुए, शुक्राचार्य जी उस गड़ुए की टोंटी में बैठ गए। क्या बात क्या बात। भगवान वामन ने कहा लाओ हम सफाई किए देते हैं। तो जरा देखिए क्या हुआ। अरे दिया तिनका श्री हरि ने कल से मैं मार, तो गुरुवर की देखो दाई चली गई। समझते रहे ना भैया। दाई चली गई, दाई चली गई। एक ऋषि है चवन, सुकन्या जा रही है और उसने देखा ये संपूर्ण शरीर तो मिट्टी है, लेकिन ये प्रकाश कहां से आ रहा है? तो उसने एक तिनका उठाया और उसी प्रकाश पुंज में चोप दिया। क्या बात। और जब प्रकाश पुंज में चोप दिया तो देखिए क्या हुआ।
देखिए अरे सुकन्या ने तिनके से कर दिया प्रहार, तो मुनिवर की दाई बाई चली गई। दोनों से मुनिवर की दाई बाई चली गई। मुनिवर के दाएं बाएं चले गए, मुनिवर के दाएं बाएं चले गए, मुनिवर के दाएं बाएं चले गए। कागा की देखो बाई चली गई, गुरुवर की देखो दाई चली गई। गुरुवर के देखो दाएं चले गए, गुरुवर के देखो दाएं चले गए। गुरुवर की देखो दाई चली गई। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून आदरणीय हमारे कैलाश भैया। हेलो 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 ओ सुना है आप लोगों ने सुना बड़ा ही सुंदर सा चक्र बड़े भैया के माध्यम से सुना। पहले चक्र में दाहिनी बाहिनी सारे टास दाई बाई फुरवा डाली, पूरा टास भावर फोड़ डाली। पूरा मोहल्ला झप। तो या को नहीं छोड़ी, फ्यूजो तो नहीं छोड़ी। फोड़ा फाड़ी शुरू पहले ही चक्र में। शंभू भैया बहुत अच्छा टुकड़ा है और इसको जरूर आप ही ने लिखा है। तभी दहीनी बाई सब फूटी। क्योंकि ऐसे टुकड़े सिर्फ आप ही लिख सकते हैं। इतनी मेहनत और आप ही कर सकते हैं। ये किसी को देख के लिखा गया है। एक कलाकार है लश्करी कर्मी। बढ़िया टुकड़ा आपके माध्यम से आया है। गाया है और बहुत अच्छे नाल वादक सामान्य हमारे छोटे भाई विजय राजा जी, आपके माध्यम से हमारे पप्पू भैया को 51 रुपए का आशीर्वाद आपने दिया है। शेर वेर ना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर बोला, अब इसको ऐसे ही बोलने दो। अबे तू जो पैसा दे। बढ़िया सा टुकड़ा आया है हमारे भैया के माध्यम से और गाया है बुंदेलखंड वालों ने। अरे सो रही थी मैं तो सो रही थी सो रही थी अरे सो रही थी मैं तो सो रही थी मैं तो खोल
के किवार। बेदर्दी 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 दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। ये परदेसी पिया दिन डूबे न जाओ, परदेसी पिया दिन डूबे न जाओ। आज हमारे घर कौनैया, आज हमारे घर कौनैया, आज हमारे घर कौनैया। बेदर्दी दगा दे के चले गए, चले गए। बेदर्दी दगा दे के शंभू भैया। हाँ ये काम है अलग से। अब आपने कहा है गुरु भाई का ना लिखो। रघुवर ने कीन्हा है तिनके सेवा, क्योंकि विद्वान श्रोता बंधु यहाँ पर विराजमान है। लाइन कह रही है रघुवर ने कीन्हा है तिनके सेवा। आप बड़े भाई इसलिए एक शंका जता रही हूँ। बताओ तिनके सेवार कैसे, कैसे? तिनके सेवार कैसे कैसे? कैसे? कागा की देखो बाई चली गई, जहां तक चौपाई मिलती है कि चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। ये तिनका नहीं रहा गुरु, बहुत बड़ी सीख रहा है। तिनके में और सीख में फर्क होता है शंभू भैया। ये बहुत बहुत धन्यवाद है। तिनके हल्के में लग दो। समझना पहले इस बात को, हैं? कहने के लिए तो कह दिया आपने तिनका, तिनका इसको आप घर में फिर से देखिएगा जाके। सीख में और तिनके में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तिनका इतना बड़ा होता है लोग उठाते फेंक देते हैं, और सीख इतनी बड़ी होती, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, इतनी बड़ी भी होती है। जैसे घर में लोग कहते हैं झाड़ू वाली सीख होती है, दादा होती कि नहीं होती? बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सीख और तिनके में फर्क होता है। पहले जो मैं कह रही हूँ उस पर गौर करिएगा। इतनी लंबी सीख तुम छोटा बना रहे हो इसको। गुरुवर की देखो दाई चली गई, मुनिवर की दाई बाई चली गई। आइए, एक समय माता आदिशक्ति ने गंधर्व रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। शंभू भैया, अग्निदेव पवन देव को वरुण देव को अपने बल पर बड़ा अहंकार हो गया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। माता ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए गंधर्व रूप धारण कर लिया, और जब गंधर्व रूप धारण कर लिया तो माता ने कहा पवन देव से, अग्निदेव से, वरुण देव से कि आप अपना अपना बल इस तिनके पर दिखाइए। अपना अपना बल इस तिनके के ऊपर दिखाइए। तो कहना पड़ा पवन से हिल न पाया है तिनका,
तिनका ही था। हाँ यही में लाओ। जय में वो तिनका पवन देवता उसको हिला भी नहीं पाए। पवन से हिल न पाया है तिनका। अग्निदेव से कहा तुम भी प्रयास कर लो। और क्या? अग्नि से जल न पाया है तिनका। शंभू भैया वरुण से गल न पाया है तिनका। और एक समय और एक जगह चला। गौतम ने गौ पे चलाया है तिनका। गौतम गौ पे चलाया है तिनका। गौतम गौ पे चलाया है तिनका। गौतम ऋषि ने गौ के ऊपर चलाया है तिनका। और जैसे ही वो तिनका चलाया तो वो गाय की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसको लिख लीजिए, वहां भी तिनका चला है। और क्या? जो आपने जगह छोड़ दी है, मैं बिल्कुल वो जवाब में ला रही हूँ। और क्या? आपका कोई तिनका नहीं लाऊंगी। तो कहना बराबर है। कि शिव ने किया देखो लीला विस्तार। शंभू भैया हुआ क्या? भगवान भोलेनाथ ने माया रची कि शिव ने किया देखो लीला विस्तार। पहले शिव की बाई चली गई। ये बात समझो। कड़प ने, मैं बता रही हूँ शायद आपने पढ़ा हो, और क्या? कड़प ने जब देखा कि भगवान भोलेनाथ की बाई आंख चली गई यानी खराब हो गई है, हाँ। तो उन्होंने अपनी बाई आंख निकाली और भगवान भोलेनाथ की बाई जो आंख खराब हो गई थी उसमें लगा दी। वाह। जैसे ही लगाया वैसे दाई आंख से रक्त की धार बहने लगी। सुनिएगा शंभू भैया, और ये लिखा पढ़ी की बात है। और क्या? दाहिनी आंख से भी रक्त की धार बहने लगी। हाँ। कड़प ने वही पैर का अंगूठा लगाया और वहीं पर अपनी दाहिनी आंख भी निकाल कर उसी जगह लगा दी। और क्या? तो कहना पड़ा क्या? शिव ने किया देखो लीला विस्तार। पहले शिव की बाई चली गई, फिर शिव जी की दाई चली गई। फिर शिव जी की दाई चले गए। फिर शिव जी के दाएं चले गए। और लीला वो लीला रची अपरंपार। लीला वो लीला रची अपरंपार। कड़प की दाई बाई चली गई। भगवान भोलेनाथ की आंखों में वो परिवर्तित हो गई। वाह। एक भक्त की भक्ति देखिए, ईश्वर की आंखें कहीं चली न जाए इसलिए उसने अपनी ही आंखें लगा दी। कड़प की दाई बाई चली गई। कड़प की दाई बाई चली गई। शिव जी की दाई बाई चली गई। शिव जी की दाई बाई चले गए। शिव जी के दाएं बाएं चले ओ चले ओ बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, क्योंकि कुछ कथानक ऐसे होते हैं आदरणीय दत्ता जी कि जरूरी नहीं कि सभी लोगों ने पढ़ा हो। और क्या?